श्याम भाई, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मजदूरी करके ठीक से घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। हाँ, महंगाई तो बहुत है आजकल, लेकिन महंगाई सिर्फ हम गरीबों के लिए ही है, अमीरों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, भाभी जी कैसी हैं? ठीक है। अच्छा तू बता, तू कब तक कर रहा शादी? अरे यार, करेंगे शादी आराम से, अभी कमा कर पैसे इकट्ठे कर लें, उसके बाद करेंगे शादी। वो क्या है ना कि हमको अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाना है। सरकारी अफसर? वो किस लिए भाई? वो इसलिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। हम गरीबों का एकमात्र सहारा शिक्षा ही तो है। गरीबी के चलते हम तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन हम कमा कर अपनी पत्नी को ज़रूर पढ़ाएंगे। वैसे भाभी जी ने कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रखी है कि नहीं? पता नहीं यार, मैंने इसके बारे में अभी तक पूछा नहीं। अरे तो पूछो ना यार, अगर भाभी जी ने पढ़ाई कर रखी है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती हैं तो उनको ज़रूर पढ़ाओ, ताकि पढ़ लिख कर वो कुछ बन सके और इस गरीबी से मुक्ति मिल सके। हाँ यार, एकदम सही कहा तुमने। इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। कल ही मैं अपनी बीबी से इसके बारे में बात करता हूँ। हाँ चलो चलते हैं, चलो। ज्योति, तुम एक बात बताओ, तुमने पढ़ाई की है कि नहीं? वो किस लिए पूछ रहे हैं? अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। हाँ, मैंने बीए किया है। अच्छा ये बताओ, कितने नंबर आए थे? मेरे 85% आए थे और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पढ़ने में अच्छी थी तो कभी बताया क्यों नहीं? अब शादी के बाद क्या ही बताती, काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, सारे काम बंद, सिर्फ तुम पढ़ाई करोगी। पढ़ाई करोगी? ये क्या हो गया है आपको अचानक से? अरे वो जो हमारा सबसे पक्का दोस्त है ना करण, वो कह रहा था कि मैं शादी के बाद अपनी बीबी को सरकारी अफसर बनाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए मैंने भी सोचा है कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब तुम्हें पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बनना है। पैसे? आपको पता भी है पढ़ाई में कितने पैसे लगते हैं? तुम्हें इससे क्या मतलब? वो मेरी परेशानी है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है। बोलो, तुम मेरे लिए करोगी ना ये सब? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। ज्योति, अब मेरा एक ही सपना है कि तुम पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनो। अच्छा, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी? यूपीएससी की कोचिंग सबसे अच्छी रहेगी। तो ठीक है, कल हम लोग चलेंगे शहर, फिर मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और घर के काम मैं कर लूंगा सब। ठीक है, रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पैर लागो चौधरी साहब। खुश रहो। अरे चौधरी साहब, वो जो गांव का सुनील है ना, वो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाना चाहता है। क्या? सरकारी अफसर? हाँ चौधरी साहब, सरकारी अफसर। और वो सुनील अमीर बनने के सपने देख रहा है और वो कल जाएगा शहर अपनी बीवी का एडमिशन करवाने। चौधरी साहब, अगर उसकी बीवी सरकारी अफसर बन गई तो फिर सुनील अपनी औकात भूल जाएगा और फिर आपका दबदबा भी कम पड़ सकता है। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा हमेशा बना रहेगा। और इस गांव में हमसे ऊपर कोई भी नहीं जा सकता और सबको हमारे नीचे ही रहना है। और इस सुनील की हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊपर जाने की? पालागू चौधरी साहब। सुनील, अगर तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद पाना है तो जाओ, वापस लौट जाओ और अभी तक जिस तरह जी रहे थे उसी तरीके से जियो। चौधरी साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। तुमने ये जो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का सपना देखा ना, भूल जाओ इसे, क्योंकि यहाँ राज सिर्फ चौधरी साहब का चलेगा। और जाओ, वापस घर लौट जाओ। तुम मजदूरी और वो झाड़ू पोंछा करेगी, इसी में तुम लोगों की भलाई है, समझे?
चौधरी साहब, पढ़ने का अधिकार तो सबको होता है और मेरी पत्नी पढ़ने में बहुत तेज है। चौधरी साहब, ऐसा मत करिए, मेरी बीवी को पढ़ने दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक सहारा है हम गरीबों की गरीबी दूर करने का। अब तू चला जा यहाँ से, और अब तू मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। एक बार मैंने बोल दिया ना कि तू अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएगा, मतलब नहीं पढ़ाएगा। चल जा यहाँ से। चौधरी साहब, हम तो अपनी बीवी को पढ़ाएंगे, इस तरह आप जबरदस्ती हमको रोक नहीं सकते। चलो ज्योति, आओ। उठिए, हम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए, 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 उठिए। सुनील भाई, सुनील भाई, कहाँ हो? कहाँ चला गया सुनील भाई? कहाँ हो यार? सुनील, अरे भाई रुको यार, वो यहाँ पर सुनील भाई रहते थे, वो कहाँ गए? अरे बताओ ना भाई, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ गए यार? चौधरी साहब ने उनको मार डाला। क्या मार डाला? और उनकी पत्नी वो कहाँ है? उनका कुछ भी अता पता नहीं। भाभी जी, आप एकदम पागल हो गई क्या? आप मरने क्यों जा रही हैं? छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे मर जाने दो। नहीं, भाभी जी पागल मत बनिए, आपके मरने से सुनील वापस नहीं आ जाएगा। लेकिन मरने के बाद मैं तो उसके पास जा सकती हूँ। छोड़ो मुझे। भाभी जी, मरने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा मरने से, और आपके मरने से सुनील की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी तो आपके कुछ बनने से। हाँ भाभी जी, अगर आप मर गई तो चौधरी की जीत हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि सुनील की आत्मा को शांति मिले तो आपको उसका सपना पूरा करना होगा। सुनील के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, एक वही मेरा सहारा था। दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है मैं मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। भाभी जी, मेरे होते हुए आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। मैं सुनील का दोस्त हूँ, करण। हाँ भाभी जी, मेरे होते हुए आप कहीं भी नहीं भटकेंगी। आप मेरे यहाँ रहेंगी और मेरे यहाँ रहकर सुनील का सपना पूरा करेंगी। हाँ भाभी जी, मैं पूरा करूँगा सुनील का सपना। सोचिए मत भाभी जी, ये समय सोचने का नहीं, कुछ करने का समय है, बदला लेने का समय है। क्योंकि जितना दुख सुनील के जाने से आपको है, उतना दुख मुझे भी है। अब चलिए मेरे साथ।
करण जी, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो अगर चौधरी को कहीं से पता चल गया कि मैं आपके साथ हूँ और आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। आपका गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। चौधरी को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आप मेरे पास हो। वैसे ये चौधरी है कौन? चौधरी वो हमारे गांव का प्रधान है, बहुत अमीर है वो, गरीबों पर बहुत जुल्म करता है और उसने गांव के सभी गरीब किसानों की जमीन अपने नाम लिखवा ली है, वो भी जबरदस्ती। और उन सभी किसानों से उन्हीं की जमीन पर मजदूरी करवाता है और उन्हें पैसे भी नहीं देता। उसके खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठा सकता है और अगर कोई आवाज उठाता भी है तो चौधरी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है और आवाज उठाने वाले की जान ले ली जाती है। चौधरी चाहे जितना खतरनाक हो, चाहे जितना अमीर हो, लेकिन अब आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अब आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि आपको अब सरकारी अफसर बनकर इन चौधरी जैसे लोगों का सफाया करना है। लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? मैं समझ गया। आप यही सोच रही हैं ना कि पढ़ाई में बहुत पैसे लगेंगे, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि मैं 5 साल से कमा रहा हूँ अपनी शादी के लिए। अभी तक तो मैं सोचता था कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी अफसर बनाऊंगा, लेकिन अब अपनी पत्नी को सरकारी अफसर बनाने का सपना तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन अपने दोस्त की पत्नी को मैं सरकारी अफसर जरूर बनाऊंगा। अपनी दोस्त का सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। ये लीजिए, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आया हूँ, देखिए कैसे हैं। इनकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं थी ज़रूरत कि आप हमेशा यही कपड़े पहने रहेंगी। ये लीजिए, देखिए कैसे हैं। और हाँ, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, आपका एडमिशन करवाने चलना है। लीजिए। अरे आप सोच क्या रही हैं? लीजिए। और हाँ, आप कपड़े पहन लीजिए, आपका एडमिशन करवाने चलना है। जाइए, आप चेंज कर लीजिए। उतरिए। अब आपका एडमिशन हो गया है। अब से मैं आपको रोज़ कोचिंग लेकर चलूँगा। और हाँ, अब से आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए और किसी भी चीज़ पर नहीं। आप अंदर जाइए, मैं आपके लिए किताबें लेकर आता हूँ बाज़ार से। ये देखिए चौधरी साहब, इस ज़मीन के कागज़। ये ज़मीन पूरे 2 बीघा है और ये रामनाथ के नाम पर है। सारे कागज़ तैयार हैं, बस इन पर रामनाथ के अंगूठे का निशान चाहिए। अरे बहादुर, वो सुनील की औरत का कुछ पता चला? क्या हुआ, जिंदा है या मर गई? अरे चौधरी साहब, मुझे तो लगता है वो अबला मर गई। अगर जिंदा होती तो उसका कुछ तो पता चलता। चलो अच्छा हुआ, ये कीड़े मकोड़े हमसे ऊपर जाएंगे। वहाँ तक ये सारी ज़मीन हम लोगों को कब्जा करना है। और ये जो कौन है बे तू? और ये डंडा लेकर मारने किसको आ रहा है? अरे बोलना, कौन है तू और किसको मारने आया है? हाँ, कहाँ है? अरे बोलना।
तेरी तो कौन है ये बहादुर? पता नहीं चौधरी साहब कौन है। पता करो ये कौन है। ठीक है चौधरी साहब। ये देखिए, मैं आपके लिए किताबें लेकर आ गया हूँ। आपका एडमिशन भी हो गया और किताबें भी आ गई। अब सिर्फ आपका पढ़ना बाकी है। आपके दोस्त बहुत किस्मत वाले थे जो उन्हें आप जैसा दोस्त मिला, और अब मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसा इंसान मिला जो मेरी इतनी मदद कर रहा है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। देखिए, इस तरह की बातें करके आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये लीजिए किताब, आप पढ़ाई शुरू कीजिए, मैं खाना बनाता हूँ। ये लीजिए, आप खाना खा लीजिए। लीजिए, अरे खाइए, पढ़ाई भी कर लेना बाद में। लीजिए। आपने खा लिया? हाँ हाँ हाँ, मैंने खा लिया, आप खा लीजिए। आप खाइए, मैं आता हूँ। ये रहा टिफिन, इसमें खाना है, टाइम से खाना खा लेना। आ बैठो, आ जाओ, बैठो। सुनिए, हाँ, वो मेरे ना एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कल से। अरे वाह, तब तो फिर तुमको कोचिंग में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। जी। तो फिर आज का पेपर कैसा हुआ? आज का एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने ना सारे क्वेश्चंस किए, अरे वाह। और ये वाला। करण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? यूपीएससी में मेरी 30वीं रैंक आई है। 30वीं रैंक? ये क्या होता है? अरे बाबा, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, और कुछ ही दिन बाद मेरा इंटरव्यू है, उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग है, और फिर उसके बाद मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी। क्या हुआ? आज मेरा दोस्त सुनील जिंदा होता तो बहुत ही खुश होता, लेकिन वो आज ऊपर से देखकर बहुत ही खुश हो रहा होगा। सपना भले ही मेरे पति का हो, लेकिन उसे पूरा तो आपने ही किया ना। अगर आप नहीं होते तो मैं भी अपनी जान दे देती। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। आपकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, अगर आप बार बार इस तरह एहसान की बातें करेंगी तो फिर मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा और आपसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। अरे रे, आप ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि उनके बाद मेरी देखभाल करने वाले और मुझे नई जिंदगी देने वाले आप ही एक नेक दिल इंसान हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आईएएस ऑफिसर बनकर ही वापस आऊं। रुकिए, आइए बैठिए। क्या हुआ? आइए बैठिए। जाइए भैया, बाय।
आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई तो मुझे आंख उठाकर देख सके, और तूने मुझे मारने की कोशिश की। इतनी हिम्मत कहां से आई बे? और तुझे जितने दिन जीने थे तूने जी लिए, अब तुझे ऊपर जाना पड़ेगा, बिल्कुल अपने दोस्त की तरह। और हाँ, दोस्त से याद आया, सुना है उसकी बीवी को तूने ही सहारा दिया है। तूने ही सहारा दिया है ना? बोल, तूने ही सहारा दिया है ना? बोल बोल, तूने ही सहारा दिया है ना? बोल, मारो साले को। बोल बोल, सुनील की बीवी कहाँ है? बोल रे, हो सकता है तेरी जान बच जाए। बोल। मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। इसका घर कहां पर है? ढूंढो उस विधवा को। चौधरी साहब, पूरा घर छान मारा, लेकिन वो विधवा कहीं नहीं मिली। क्यों बे, कहां छुपा दिया उसे? वो मेरे साथ नहीं रहती है। सुनील के मरने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। क्लियर हो गया जी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, और ये सब मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ करण जी की वजह से। स्विच ऑफ है। पता नहीं ज्योति किस हाल में होगी। अब मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ ज्योति के आने के बाद चौधरी को पता चला कि ज्योति यहाँ है तो वो ज्योति को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाता हूँ। जब ज्योति यहाँ आएगी तो मुझे यहाँ ना पाकर खुद ब खुद वो यहाँ से चली जाएगी और फिर कहीं अपनी दुनिया बसाएगी। करण जी, कहाँ हैं आप? करण जी, कहाँ चले गए हैं आप? करण जी, करण जी, करण जी, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये कहाँ चले गए? करण जी, करण जी, कहाँ हैं आप? करण जी, कहाँ हैं आप? करण जी, कहाँ हैं आप?
उठिए उठिए उठिए। अरे क्या हुआ आपके पैर में क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ करण जी, क्या हुआ है आपके पैर में? चौधरी साहब, इस फाइल में पूरे 15 किसानों के जमीन के कागज हैं और सभी के अंगूठे के निशान भी हैं। सिर्फ एक सुनील नाम का आदमी है, उसके अंगूठे का निशान नहीं है। लेखपाल साहब, सुनील की जमीन मिलाकर टोटल 15 किसानों की जमीन कल तक मेरे नाम हो जानी चाहिए। चौधरी साहब, काम तो हो जाएगा, लेकिन अच्छा प्रदीप, कल तक लेखपाल साहब के अकाउंट में पैसे पहुंच जाने चाहिए। ठीक है। लेखपाल साहब, कल आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। आज इस विधवा को इस रूप में देखकर तुझे यकीन नहीं हो रहा होगा ना चौधरी? देख, आंखें फाड़ कर देख, ताकि तुझे यकीन हो सके कि एक गरीब की पत्नी जिसे तूने मार दिया था, वो आज तेरे सामने एक आईएएस ऑफिसर बनकर खड़ी है। तेरी यही सोच थी ना चौधरी, कि कोई भी गरीब तुझसे ऊपर ना जा सके, लेकिन शायद तू ये भूल गया था कि तू कोई भगवान नहीं है जो किसी की किस्मत का लिखा बदल सके। और आज तक तूने जितने भी पाप किए हैं, उन सब का हिसाब चुकाने की बारी आ गई है। जो कुछ भी हो चुका है अब वो वापस तो आ नहीं सकता है कि नहीं? तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, बस मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। चौधरी, तेरे पैसों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे ईमान को खरीद सके। आज तक तूने गांव के किसानों की जितनी भी जमीनें जबरदस्ती अपने नाम करवाई हैं, उन सब किसानों को उनकी जमीन तो वापस मिलेगी ही, साथ में तूने बेईमानी से जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, जितनी संपत्ति बनाई है, उन सब पर अब गांव के किसानों का हक होगा। उन सब में भी हिस्सा लगेगा, क्योंकि तुझे बनाने वाले गांव के लोग ही हैं। इसलिए अब तेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ उनका होगा। और तूने मेरे दोस्त को मारा था ना, तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी जिससे तू हर पल तड़पेगा। माफ कर दो मुझे, अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। माफ कर दो मैम। तुम दोनों को मैं आजीवन कारावास करवाऊंगी, जिससे तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ पछताने के अलावा और कोई चारा ना बचे। तब तक मेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम लेखपाल साहब, तुम्हें बड़ा शौक है ना लोगों से रिश्वत लेके काम करने का, तो आज के बाद तुम रिश्वत लेने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रही हूँ। तुम्हें भी सजा मिलेगी। मैम माफ कर दो मैम। आगे से अब कभी ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर, अभी थाने में फोन करिए और इन लोगों को लेके जाइए यहाँ से। ओके मैम। माफ कर दो मैम, अब कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। बंद करो अपनी बकवास।